कॉन्सेप्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के मैथ्स के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 और ट्रिगोनोमेट्री। हम सभी जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट स्टेज जो है वो क्लास 10 से ही स्टार्ट होता है। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, चलिए। ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विथ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड। हम लोग देखें जैसे कि इस चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्री में एंगल और साइड के बीच का जो रिलेशन दिखाने का काम करता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, उसी को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। जिसमें ट्री का मीन्स होता है 3, गॉन का मीन्स होता है एंगल्स और मेट्रॉन का मीन्स होता है मेजरमेंट। कहीं कहीं गॉन का मतलब साइड्स भी लिया जाता है। इसमें कोई इससे घबराने की बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है जहां हम यहाँ 90 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। 90 डिग्री मान लेते हैं। इसका नाम अगर मान लीजिए ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए और इसका नाम सी दे दिए। तो सबसे पहला समझेंगे कि अगर ये राइट एंगल है तो थीटा, इसको कहते हैं थीटा, ठीक है। और थीटा अगर यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। हम लोग लेते हैं एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला जिसमें ये होगा हाइपोटेनियस, ये होगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। ये डिपेंड करता है थीटा पे। अगर थीटा यहाँ दे रहे हैं तो परपेंडिकुलर यहाँ होगा और थीटा यहाँ दे रहे हैं तो परपेंडिकुलर यहाँ होगा, ठीक है। और ठीक अपोजिट हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर ये हो रहा है तो बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो रहा है तो बेस ये हो जाएगा, ठीक है। चले हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहला साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। और टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, फर्स्ट में परपेंडिकुलर लिए हैं तो सेकंड में बेस लिए, ठीक है। हाइपोटेनियस दोनों में नीचे ही रहेगा और फर्स्ट वाले का परपेंडिकुलर ऊपर ले लिए और बेस दूसरे का नीचे ले लिए। तो इस तरह से साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। और ठीक इसी का अपोजिट कॉसेक थीटा की बात करें तो हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनियस बाय बेस और कॉट थीटा इक्वल्स टू बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। इतना हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। रिलेशन पढ़ना पड़ता है। सबसे पहला रेसिप्रोकल रिलेशन, दूसरा क्यूसेंट रिलेशन और तीसरा स्क्वायर रिलेशन, ठीक है। सबसे पहला है रेसिप्रोकल रिलेशन। जब रेसिप्रोकल रिलेशन की बात करें तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर साइन थीटा की बात करें तो 1 बाई कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। ठीक इसी तरह से इसमें भी देखें तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाई सेक थीटा। और सेक थीटा की बात करें तो 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल रिलेशन कहलाता है, ठीक है, ताकि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 हो जाए, ठीक। इस तरह से इसमें देखेंगे तो कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाई टेन थीटा और टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग पहला तो समझ गए रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा हम लोग पढ़ते हैं क्यूसेंट रिलेशन। क्यूसेंट रिलेशन में क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा इक्वल्स टू इसी का जस्ट अपोजिट, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। इसमें हम ऐसा भी कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि साइन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं, टेन थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट अब समझिए, इसी तरह से इसमें भी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं, कॉस थीटा बाई कॉट थीटा। और
कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तीसरा स्क्वायर रिलेशन। ठीक है, स्क्वायर रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है, स्क्वायर रिलेशन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, अगर साइन स्क्वायर थीटा की बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर इसी में आपसे साइन थीटा का पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इस पर रूट लग जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का अगर पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फर्स्ट समझ में आ गया। अब दूसरा कौन सा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर आपसे सेक स्क्वायर थीटा पूछ दिया जाए तो क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेक थीटा अगर डायरेक्ट पूछ दिया जाए तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और दूसरा टेन स्क्वायर थीटा की बात करें तो इसको अगर इधर ले आते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 नेगेटिव हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और टेन थीटा इक्वल्स टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और तीसरा देखेंगे हम लोग कौन सा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक, इसी तरह से इसमें भी देखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, नहीं सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर अगर कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लाते हैं हम लोग तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या कहेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए, ये पूरा स्क्वायर रिलेशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद फिर अब हम लोग समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री टेबल के बारे में। ठीक है, हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला देखते हैं साइन थीटा में 0 डिग्री का वैल्यू 0। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा कि साइन थीटा का वैल्यू हमेशा इंक्रीज करता है, ये 0 तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, और कॉस थीटा का हमेशा डिक्रीज करता है, तो 1 ये 0। ठीक है, याद हो जाएगा सब कोई को। ठीक है, अब टेन थीटा की बात करें, देखिए कैसे देखना है हमको, एक एक करके सारा बात याद हो जाए। टेन थीटा इक्वल्स टू जानते हैं हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो 0/1। अगर 0/1 की बात करें तो इनका वैल्यू कितना होता है 0, इसका वैल्यू कितना होता है 0, तो ये क्या कहेंगे 0। और 1/0 की बात करें तो इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड, क्या कहते हैं इसको नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब ठीक इसी तरह से इस तीनों का रेसिप्रोकल हम लोग इसमें भी ले लेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा हो जाएगा। अब देखते हैं, जैसे कि 0 का रेसिप्रोकल 0/1 होता है, तो 1/0 की बात करें तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1 का रेसिप्रोकल 1, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर इसी तरह से 1 का रेसिप्रोकल 1, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। ठीक है, अब इतने 2 बॉक्स तो क्लियर हो गया। अब हम लोग इसमें भरते हैं। देखिए साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और इसका वैल्यू होता है √3/2। बस फर्स्ट याद रखना है, बाकी का आप लोगों को याद हो जाएगा। जैसे यहाँ √3/2 दिया हुआ है तो इसका हम लोग यहाँ रख देंगे √3/2, ये सेम उतार देंगे और ये यहाँ आ जाएगा 1/2। हो गया तो याद। ठीक है, 10 में क्या होता है याद रखिएगा 1/√3, इसका 1 इसमें दे देंगे और इसका √3 इसमें दे देंगे। हो गया याद। ठीक है, बहुत आसान है। अब कॉसेक की बात करें तो रेसिप्रोकल तीनों का पलट जाएगा। जैसे 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल 2, 1/√2 है, इसका रेसिप्रोकल √2, √3/2 है, इसका रेसिप्रोकल 2/√3। ठीक है, फिर
यहाँ से ये भी कह सकते हैं, या तो 2/√3 है तो इसको कह देंगे √3/2, या तो इसका अपोजिट ले लेंगे, ये सॉरी 2/√3 है तो 2/√3 यहाँ रख देंगे हम लोग, या तो सेम उतार देंगे 2/√3, यहाँ से या तो ले लें, नहीं तो इसका रेसिप्रोकल ले लें, फिर ये √2 वही हो जाएगा और ये 2 यहाँ चला आएगा। ठीक है, फिर इसमें 1/√3 था तो इसका √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 और √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। इस तरह से आप लोगों का ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पूरा याद हो जाएगा। ठीक है।